आज की क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड करना है। और जो है इसकी जितनी भी चीज़ें हैं IUPAC की वो हमने फाइनलाइज करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मेरी याद रखिएगा कि हमारे पास जो भी हम ये चीज़ें फाइनलाइज करेंगे, ये चैप्टर, इसके बाद में जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उनका नाम भी अल्काइल हैलाइड है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है। वहाँ दोबारा से IUPAC नेमिंग जो है वो हमारे पास रिपीट हो जाएंगी। तो अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट लैक कर गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई किसी चीज़ में, तो वो मसले उसके इन फ्यूचर इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन सीखना अभी है, अभी सीख लेंगे तो आगे जाके फिर फायदे में रह जाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको चैप्टर 5 की तरफ, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसकी तरफ मूव करवाएंगे। तो आइए ज़रा गौर से देखते हैं हमारे पास IUPAC नेमिंग हमने कितने पढ़ लिए हैं, कहाँ तक पढ़ लिए हैं। कुछ रिवीजन करवा रहा हूँ चीज़ों का, खासतौर पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोनाइल कार्बन्स। तो आइए ज़रा, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पास कुछ ऐसे दिखते हैं, ये कार्बोनाइल कार्बन होता है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास sp2 होती है। इसमें हमारे पास एल्डिहाइड्स भी होते हैं, कीटोन्स भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं, जिन पे हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी। अब इसके थोड़े से IUPAC नेमिंग सिखा रहा हूँ, एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल भी करा रहा हूँ। हर चीज़ दोबारा से समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो जाए और हम इजीली आगे बढ़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड से। सबसे पहला काम, जो भी कोई नॉमेनक्लेचर आप लिखेंगे पहले उसका प्रीफिक्स आएगा, फिर मेरा बेटा चेन का नाम आएगा और उसके बाद जो है मेरा बेटा हमारे पास सफिक्स आ जाएगा। अब आप ज़रा गौर से देखें, सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम ये है कि हमारे पास है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसके बाद हमने नंबरिंग शुरू कर दी, 1 2 और 3। 3 कार्बन की ये हमारे पास चेन तैयार हो गई। बेटा 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 कार्बन की चेन को हम लोग पढ़ते हैं प्रोपेन। और मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये एल्डिहाइड है। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा प्रोपेन अल। आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। ये वाला जो कंपाउंड है आप देख सकते हैं ये हमारे पास, अच्छा इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद नहीं होंगे। ये देखिए ये पूरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने तैयार कर दी है। इन हाइड्रोजन्स को मैं 1 मिनट रिमूव कर देता हूँ, ये मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेकनली टाइप हुए में। ये कार्बोनाइल कार्बन है। अच्छा ये अब एल्डिहाइड नहीं है। अब ये बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, बच्चे ये समझते हैं जैसे ये एल्डिहाइड है ये भी एल्डिहाइड है। ऐसा नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है। इसकी वजह ये है कि एल्डिहाइड की पहचान होती है कार्बोनाइल कार्बन के साथ H लगा हुआ। ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है एल्डिहाइड। और मेरा बेटा ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर हमारे पास R लगा हुआ है, ये कंपाउंड हमारे पास कहलाता है कीटोन। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कीटोन कहलाएगा। तो एक हमारे पास जो ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, और एक हमारे पास जो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, कीटोन होता है। अब मेरा बेटा हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है अच्छे तरीके से, ताकि हमें आगे चल के कोई मसला ना हो। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन मौजूद है, इसमें हमारे पास 2 कार्बन मौजूद है। अब मेरे बेटा जिसमें हमारे पास 2 कार्बन मौजूद होते हैं उस कंपाउंड को हम क्या पढ़ते हैं, इस कंपाउंड को हम पढ़ते हैं ईथेन। और मेरा बेटा ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका नाम हमारे पास आ जाएगा ईथेन अल। इसी तरीके से ये वाला जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 एंड देन 3। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा 1 प्रोपेन अल। तो एक हमारे पास प्रोपेनल आ जाएगा और एक हमारे पास इथेनॉल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसी से थोड़ी बड़ी चेन वाले मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास आ गई है। नंबरिंग आ जाएगी 1 2 3 4। ये हो जाएगा ब्यूटेन अल। और मेरा बेटा अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हुई इथेनॉल ही है। सॉरी ये भी प्रोपेनल है, बस मैंने क्या किया है इसके आगे C2H5 अटैच कर दिया है। मुझे बताएं यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ये मैंने पढ़ाया भी था जहाँ तक मुझे याद है। वैसे क्लैरिटी हो गई किस तरीके से हमें एल्डिहाइड्स के नाम लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये वाले कुछ कंपाउंड्स हैं। ये वाला जो कंपाउंड है इसमें 2 एल्डिहाइड्स लगे हुए हैं। इसको ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मेरा बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कहीं से भी शुरू करेंगे, दोनों सूरतों में हमारे पास 4 से ज़्यादा कार्बन की चेन नहीं बन सकती। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है 1 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्यूटेन और इधर आ जाएगा मेरा बेटा डाई अल। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये बन गया 1 4।
ब्यूटीन डायल। और ये वाला जो कंपाउंड है इसको देखें ज़रा गौर से। यहाँ पे हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेंटेन अल। रिपीट दिस। रिपीट कर देते हैं मेरा बेटा। सबसे पहली बात, हमने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करी। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब क्या करेंगे? नंबरिंग जहाँ से भी कर लें, आपकी मर्जी है। तो हमने नंबरिंग एक जगह से कर ली। अब एक तरफ हमारे पास जो है, इस पर्टिकुलर रीजन में ये एक एल्डिहाइड है और एक इधर एल्डिहाइड एक ग्रुप लगा हुआ है। एक कार्बन नंबर 1 पे होगा, अब दूसरा जो होगा मेरा बेटा वो कार्बन नंबर 4 पे होगा। तो ये हो जाएगा 1,4 ब्यूटेन डाई अल। डाई अल का मतलब है दो एल्डिहाइड्स हमारे पास मौजूद है। जिसमें हमारे पास दो एल्डिहाइड्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? डाई अल कहलाता है। क्लियर अप टू दिस लेवल? आगे बढ़े। अब हमारे पास जो है ये फर्दर कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, ये भी हमारे पास एल्डिहाइड ही है। और हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ हो गई। ये CH3 था। अब ये 1, 2, 3, 4, मेरा बेटा ये 3 पे हमारे पास क्या मौजूद है? मीथाइल है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है 3 मिथाइल। चार कार्बन की चेन है, चार कार्बन की चेन को हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरा बेटा? इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्यूटेन अल। तो ये बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेनल। और ऊपर वाला कंपाउंड का नाम तो आप लोग लिख ही लेंगे, बहुत दफ़ा लिखवा दिया मैंने आपको, 1, 2, 3। ये हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज प्रोपेन अल। इसको ज़रा कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है मेरा बेटा, उसका नाम है हमारे पास कीटोन। कीटोन की मैंने अभी आपको पहचान बताई। कीटोन की पहचान होती है कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ रेडिकल लगे हुए होते हैं। तो मेरा बेटा अब आप इधर देखें ज़रा गौर से। अब हमारे पास ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो मेरा बेटा ये हमारे पास है CH3 CH2। यहाँ पे CH2 और इधर आ जाएगा मेरा बेटा हमारे पास CH3। अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा? तो देखिए ज़रा गौर से, यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप करीब है, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं मेरा बेटा 2 पे हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन अटैच हुआ हुआ है। ये दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन की, सॉरी, ये चार कार्बन की चेन है। चार कार्बन की चेन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन पढ़ते हैं। और मेरा बेटा दूसरे कार्बन पे ओन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन। तो आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 2 ब्यूटेनॉन कहलाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले कार्बन को देख, इस वाली चेन को देखूं तो ये मेरे पास तैयार हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। मेरा बेटा ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसका नाम हमारे पास हो जाएगा 3 पेंटेनॉन। तो आप देख सकते हैं ये 3 पेंटेनॉन हमारे पास तैयार हो चुका है। इसको जल्दी से कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। वंस इट विल कॉपी डाउन तो मुझे बताइएगा। IUPAC अपने पास लिखे आप लोग प्रॉपर कॉपी के अंदर, ठीक है?